हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सरकार की भी मार झेल रहे हैं, मौसम की भी मार झेल रहे हैं और एक और किसान कृषि कानून बनने पर जमकर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, जिसके चलते किसानों ने आज इंडिया गेट पर पहुंचकर ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया और जगह जगह प्रदर्शन किया। और वहीं दूसरी ओर मंडियों की बात करें तो अनाज मंडियों में रखा किसानों का पीला सोना खराब हो रहा है, जिसकी खरीद अभी तक शुरू ही नहीं हुई है। इसी मार्फत देखिए कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं किसान इन 3 कृषि बिलों का लगातार विरोध कर रहे हैं और ये बिल जब कानून बन गए हैं तो इनके खिलाफ देश में प्रदर्शन लगातार हो रहा है। प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है और आज सुबह भी देश की राजधानी दिल्ली के कहे जाने वाले राजपथ पर इस बिल के विरोध में किसानों का गुस्सा देखने को मिला। ये जरा रिपोर्ट देखिए। आज भगत सिंह की जयंती पर दिल्ली के इंडिया गेट पर पंजाब यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता आज सुबह एक ट्रैक्टर लेकर राजपथ पहुंचे। यहां इंडिया गेट के पास उन्होंने कृषि विधेयक का विरोध करते हुए ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। तुरंत ही मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। वहीं अब इस मामले की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बात सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, हरियाणा में भी किसान आंदोलन की लपटें अभी तक उठ रही हैं। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर 8 अक्टूबर को देश भर के किसान प्रतिनिधि कुरुक्षेत्र में जुट रहे हैं और कृषि कानून के विरोध की आगे की रणनीति तैयार करेंगे। ने मिलके एक राय की है कि 8 तारीख को एक सभी देश के संगठनों की प्रतिनिधियों की मीटिंग बुलाएंगे और वो 8 तारीख कुरुक्षेत्र में तय की गई है। कंबोज धर्मशाला में मीटिंग होगी। 8 तारीख को सुबह 11 बजे देश के सभी संगठनों के प्रतिनिधि इकट्ठे होकर राय बनाएंगे कि जो मौजूदा आंदोलन चल रहा है और जो सरकार की नीतियां हैं उन पे सारे देश के किसान मिलके क्या फैसला लें, ये मीटिंग है। कृषि कानून को लेकर किसान संगठन बिल्कुल भी समझौता करने को तैयार नहीं है। एक तरफ सरकार इसको लेकर लगातार किसानों को जागरूक करने का अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विरोध की आग और ज्यादा धधकती जा रही है। आज राजपथ पर भगत सिंह की जयंती पर पंजाब यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के कानून को अंग्रेजों का काला कानून बताकर वापस लेने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और वहीं दूसरी ओर प्रदेश में धान की खरीद के आदेश सरकार की ओर से दे दिए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी मंडियों में खरीद शुरू नहीं की गई है। किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि उनकी फसल खरीदने के लिए कोई न कोई अधिकारी ना तो आ रहा है और ना ही कोई कर्मचारी मंडी में नजर आ रहा है। करनाल में खरीद एजेंसियों की ओर से तैयारी पूरी नहीं होने के कारण धान की खरीद नहीं की गई है। इस मामले में आढ़तियों ने मार्केट कमेटी कार्यालय पहुंचकर अपना रोष व्यक्त भी किया। आढ़तियों का कहना है कि खरीद एजेंसियों के पास बारदाना नहीं है और जब बारदाना नहीं है तो खरीद कैसे हो सकती है। अंबाला कैंट की बुआना अनाज मंडी में भी धान की खरीद नहीं हो पा रही है। किसानों का कहना है कि मंडी में ना तो पानी है और ना ही चाय की सुविधा और ना ही कहीं बैठने का स्थान है। किसानों का कहना है कि वो पिछले 9 दिनों से मंडी में बैठे हैं, लेकिन यहाँ किसी भी तरह की कोई सुविधा किसानों को नहीं दी गई है। तो तस्वीरें आपको हम 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। अंबाला की तस्वीर, सोहना की, कैथल की, करनाल की और धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की तस्वीर। यहाँ पे देखिए, क्योंकि सरकार की ओर से धान की खरीद की बात करें तो देखिए ये जो पीला सोना है ये मंडियों में नजर आ रहा है, लेकिन इसकी खरीद शुरू नहीं की गई है अभी तक। ऐसे में किसान भी लगातार मंडियों में जो व्यवस्थाएं हैं उन पर भी सवाल उठा रहे हैं कि इस तरह की अव्यवस्थाएं क्यों नजर आ रही हैं, व्यवस्थाएं पहले ही दुरुस्त क्यों नहीं की गई। तो इसी बीच मार्केट कमेटी के सचिवों से जब बात की गई तो उनका यही कहना है कि बारदाना अभी तक मंडियों में नहीं आया है और जब बारदाना आएगा तो खरीद शुरू की जाएगी। तो आज हल्ला बोल में हम जनता से यही राय जानेंगे कि किसानों के साथ लगातार इस तरह की सुर्खियां या इस तरह की
अव्यवस्थाएं या इस तरह की जो दिक्कतें हैं हमेशा क्यों आती हैं। अब तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, क्योंकि देखिए आज हम मुद्दा उठा रहे हैं धान की फसल की खरीद का, मुद्दा उठा रहे हैं ये 3 कृषि कानून लागू किए गए हैं उनका, क्योंकि देखिए लगातार किसानों की खबरें हरियाणा न्यूज प्रमुखता से दिखाता रहा है, जनता से जानता भी रहा है, तमाम प्रतिक्रियाएं भी जानता रहा। तो आप इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को हरियाणा के किसी भी जिले, किसी भी गांव, किसी भी शहर से देख रहे हैं तो जरूर वो हमारे साथ जुड़े। कार्यक्रम आपका ही कार्यक्रम है, जनता का ही ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी समस्याएं जानते हैं, हम आपकी राय जानते हैं, हम आपके विचार भी जानते हैं। आपका इस बारे में क्या सोचना है? तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर धान की फसल की जो खरीद है वो कहीं पर शुरू हो चुकी है, तो कहीं पर धान की फसल की खरीद जो है नहीं हुई है, क्योंकि ये पीला सोना मंडियों में पड़ा हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में देखिए यहाँ पर किसान भी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिल्ली की भी दिखा रहे हैं, जहां किसानों ने गुस्से में आकर रोष स्वरूप यहाँ पर ट्रैक्टर जला दिया। हालांकि बात इन तस्वीरों की करें तो लोगों की ओर से सवाल भी उठाया जा रहा है कि कोई किसान अपनी लाखों की पूंजी से लिया हुआ ट्रैक्टर क्यों जला सकता है, क्योंकि देखिए रोष स्वरूप, रोष के प्रतिका स्वरूप, और ये एक तरह से रोष की प्रतिक्रिया स्वरूप इस तरह से ट्रैक्टर यहां पर जलाया गया है, क्योंकि किसान के पास आजीविका के जो साधन हैं उनमें ट्रैक्टर शामिल है, पशु शामिल हैं और इस तरह से कृषि के तमाम औजार शामिल हैं। तो ऐसे में जो सबसे पहला जो गुस्सा, सबसे पहला जो रोष जो निकलता है वो अपनी खेती किसानी, अपनी जमीन पर ही निकलता है। तो ऐसे में किसानों की जो मनोदशा है उसमें भी लगातार रोष देखा जा रहा है। इस मनोदशा के तहत यहाँ किसानों ने इंडिया गेट पर ट्रैक्टर भी फूका है और विपक्ष लगातार इन कानूनों का विरोध तो कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब धान की फसल की खरीद की बात सरकार की ओर से कही गई है तो मंडियों में भी पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है, तमाम सुविधाएं नहीं है। कई जगह की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, अंबाला की तस्वीरें दिखाई, कुरुक्षेत्र की तस्वीरें दिखाई, और जहां पर मंडी सचिव की ओर से यही कहा गया कि अभी तक बारदाना नहीं आया है और तब बारदाना आएगा तो तभी खरीद शुरू की जाएगी। क्योंकि देखिए किसान जो है वो लगातार साल 2020 की शुरुआत से ही परेशान नजर आए हैं। तो चलिए सबसे पहले कार्यक्रम में हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं सुनील। सुनील, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? साथ ही आप ये भी बताएं कि आपके इलाके में मंडियों में क्या धान की फसल की खरीद आनी शुरू हो चुकी है? क्या धान की फसल की खरीद शुरू हो चुकी है? अगर नहीं हुई है तो तमाम कारण बताएं, तमाम राय दें। ये सरकार सिर्फ किसानों में दुकान लग रही है, ना तो ये खरीद करते। एक हफ्ता हो गया किसान अपनी धान लिए मंडी बैठा, जो आम है या मैसेज आना 1 क्विंटल देगा और रोज। अब 1 क्विंटल धान रोज अगर किसान देगा आवेगा तो बाकी धान में कहाँ रखेगा? और जो लेके आ रहे हैं उनकी नहीं लग रही, क्या नमी है। अपनी दिक्कत क्या है, राइस मिल वाला इनकी बनती नहीं, अब जब तक उनकी इनकी बनती नहीं ना एग्जाम दिखा है। किसान पहले भी रोड़ा था, भी रोड रहा है और आगे भी रोड पर रहेगा। इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, किसान का सिर्फ बेवकूफ बना रहे। सुनील, यहाँ मैं तस्वीरें भी दिखा रही हूँ, किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्रैक्टर को आग भी लगा रहे हैं। तो अगर इन कृषि कानूनों की बात करें तो आप भी किसान हैं, तो क्या इनमें कमियां नजर आ रही हैं? धरती पुत्र क्या करे, किसान पहले कर्जे में मर रहा है। ट्रैक्टर का आदमी लगावे तो अपने लगावा, किसके लगावा है? किसान तो आगे फांसी दिखावेगा। एमएसपी की बात कर रहे हैं, पूरे जो पढ़े लिखे लोग जिन्होंने कानून पढ़ लिया, पूरे तीनों कानूनों में एमएसपी शब्द नहीं है कहीं पे भी, ना ही कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य का। खाली दोनों सरकार ये जो है सिर्फ किसानों का दुकान लग रही है और कानून के ऊपर विश्वास पा रहा है। कोई चीज दिक्कत दिखा दो, दिक्कत दे दोगे हम इसमें जाएंगे। एक हफ्ते से धान पड़ी है, हमारी को दाम फसल मिलने वाला नहीं है। और सिर्फ टीवी के ऊपर, रेडियो के ऊपर, अखबार में दे देंगे, हम साझेदार भी देंगे। बराबर बदली दिख रही है ना नाम हमारी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले दर्शक विजय हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विजय, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? साथ ही अगर आप किसान हैं तो जरा आप ये भी बताएं कि क्या आपके यहाँ धान की फसल की खरीद शुरू हो चुकी है? अगर शुरू हुई है तो क्या नजर आ रहा है? अगर शुरू नहीं हुई है तो मंडियों में क्या अव्यवस्थाएं नजर आ रही हैं?
हाँ जी, मैं बिल्कुल किसान हूँ और ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि धान की खरीद के लिए सरकार ने बोल तो दिया है कि खरीद करेंगे, लेकिन खरीद कर नहीं रहे। धान हमारी अगर खेतों में से लेके आके हम तो मंडी में डलवा दी जाए, कभी सूखी बतावे कभी गिल्ली बतावे, तो दो तीन दिन से मंडियों में बैठे हैं। और बाजरे की अगर हम बात करें तो बाजरा तो हमारा बिल्कुल ही नहीं खरीदा जा रहा। बाजरा तो ये कह रहे हैं जी कि 1 अक्टूबर से शुरू करेंगे, तो हम खेतों में बाजरे को कहाँ पे रखें? सरकार को तो ये चाहिए थे कि बाजरा जैसे ही निकला किसान लेके मंडी में आओगा तो उसको खरीदा जाना चाहिए था। बाजरा क्या 1 अक्टूबर से खरीदेंगे तो बाजरा को हम खेत में लेके कहाँ बैठे रहे? धान की फसल लेके आ रहे हैं, उसने बता के न सुखाने के लिए बोल देते हैं 3 दिन मंडी में पड़े रहो, हाँ तो कोई सुनवाई नहीं हो रही जी बिल्कुल भी। अच्छा विजय, अब की बार ये भी कहा गया है कि अगर नमी मिलती है धान में तो वो भी नहीं खरीदा जाएगा, तो इस तरह अगर नमी की बात करें या अब की बार की रेट की बात करें, जरा वो भी बताएं कि कितने प्रतिशत की नमी तक की बात कही गई है यहाँ? ये नमी का ही जिक्र कर रहे हैं जी, नमी की बात करके तो हमें मंडियों में बिठा रखे हैं। आप जब भी निकाल ले जमींदार तो हमने उसमें नमी का एक फसल पकने का सिस्टम होता है, उसके बाद ही फसल पक पाओ जी। जब फसल पक के तैयार होगी तभी किसान निकाला है। फिर सरकार के मापदंड कर रही है उनका तो हमें भी नहीं पता। चलिए, बहुत शुक्रिया विजय आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हम प्रयासरत आपकी समस्याओं को उठाने में, सरकार तक पहुंचाने में। रामलाल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके। रामलाल, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? साथ ही अपने इलाके में मंडियों का हाल जरूर बताएं। अगर आप किसान हैं तो ये जरूर बताएं कि धान की फसल मंडी में पहुंच चुकी है आपकी, तो वहां पर क्या व्यवस्थाएं नजर आ रही है, खरीद हुई या नहीं हुई? बाजरे की फसल का भी ब्यौरा दें। देखिए जी, मंडी में तो बात नहीं हुआ है, भाई फसल तो लिए पड़े हैं कई दिन के। कोई खरीदने वाला नहीं जी, पूछने वाला नहीं कोई। 10 दिन पहले के यहाँ पड़े हैं जी। एमएसपी की बात हुई थी कि एमएसपी पे खरीदेंगे, एमएसपी तो क्या जी खरीद ही नहीं हो रही जी। यहाँ तो बच्चों खा दिए, घर छोड़ के पड़े हैं, अगली फसल तैयार है। जो मंडी में पड़ी है जी वो उठ नहीं रही है, जो खेत में पड़ी है जी वो खराब होगी। अगर बरसात होगी तो जी मंडी वाली मंडी में खराब हो जाएगी, और जो खेत वाली है जी वो खेत में खराब हो जाएगी जी, हम फिर खाली हाथ। अच्छा, मंडियों की ओर से जो मंडी सचिव हैं, जो खरीदने वाले हैं, आड़तियों की बात करें, उनकी ओर से क्या कहा जा रहा है रामलाल? देखिए जी, अभी तो नारेबाजी चल रही है जी, कभी कोई हड़ताल कर देगा जी, कोई ताला लगा देगा जी। किसानों का पता नहीं जी, कोई किसी का पुतला फूक रहा है जी, पर पूछ किसी ने कोई रहा नहीं आके भी जिनकी जो धान मंडी में पड़ी है देगा। चलिए, बहुत शुक्रिया रामलाल कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी बीच बलजीत दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके। बलजीत, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। लगातार हम तमाम किसानों, दर्शकों से जान रहे हैं कि क्या क्या समस्याएं वो फिलहाल देख रहे हैं। आप भी जरा बताएं, आपके इलाके का क्या हाल है, मंडियों का क्या हाल है, बाजरे और धान की फसल का क्या तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है, उन फसलों की भी? बात ये है जी, धान तो मंडी में गिर चुके हैं, किसान ले आया मंडी में, तो वहाँ को खरीदने वाला तो नहीं है कोई भी। अधिकारी क्या करे, अधिकारियों को तो ऊपर से ऑर्डर नहीं मिल रहा। अधिकारी बेचारे क्या कर रहे हैं? अधिकारी जब तक सरकार के ऊपर आदेश नहीं होंगे अधिकारी कुछ नहीं कर सकते। अधिकारियों को ऊपर तो वैसे थोड़ा दायरे है, इनको वैसे कहा जाएगा अधिकारी नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, ये सब गलत है। ना कोई बाजरे की खरीद है, ना कोई धान की खरीद है, कहीं कुछ नहीं। जितना सब झूठी सरकार है, झूठी अफवाह कर रही है, हर टाइम झूठ पे तुली है। किसानों की ये किस्म की किसानों की तो बिल्कुल बेहकीकत वो सरकार है ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बलजीत कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी बीच सत्यराम हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सत्यराम, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? और अगर आप किसान हैं तो लगातार हम तमाम किसानों से उनकी फसलों के बारे में जान रहे हैं, आप भी बताएं कि आपकी फसल मंडी तक पहुंची है, अगर पहुंची है तो वहां पर क्या तस्वीर नजर आई, क्या फसल की खरीद शुरू हो चुकी है? धान और बाजरा दोनों फसलों का जिक्र करें। तो चलिए, दर्शक हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, लेकिन तमाम दर्शकों से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी समस्याओं से भी हमें अवगत करा सकते हैं, अपने विचार इस मंच पर आप साझा कर सकते हैं। राकेश दर्शक इसी बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके। राकेश, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। धान और बाजरे की फसल की खरीद शुरू हुई है या नहीं हुई आपके इलाके में, जरा वो बताएं। साथ ही बताएं कि फिलहाल किसानों की क्या क्या समस्याएं हैं। कुछ नहीं हो रहा जी, झूठ का पुलिंदा छोड़ रखा है ना तो कोई
मंडी में ले बैठे हैं 10-10 दिन हो लिए, कोई धान की फसल नहीं बिक रही। किसान मंडी में परेशान हो रहा, धान की फसल लेकर जावे तो उसमें कोई कहे नमी ज्यादा है, कोई कुछ कहे, खरीद नहीं हो रही। जो भी खरीद हो रही है वो MSP का नीचे हो रही है। MSP जो दे रखी है वो उससे नीचे हो रही है। कोई 15 में खरीद रहा, कोई 14 में खरीद रहा, मन मर्जी के रेट है। अच्छा, MSP कितनी निर्धारित की गई है राकेश? ये MSP है जी 1800-1850 रुपए है जी शायद इसकी, धान की फसल की। हाँ जी, धान की फसल की जो मोटी है ना जी, PR बोलते हैं जिसको, उसकी। तो कोई भी एक भी डेयरी नहीं खरीदी गई, एक भी किसान की फसल नहीं MSP पे पूरी बिक्री। और जो मक्का की फसल है, मक्का की फसल का इन्होंने बोला, मुख्यमंत्री जी ने बोला कि मक्का उगाओ, धान को छोड़ो मक्का उगाओ। तो मक्का उगाया किसानों ने, मक्का उगाया, उसकी MSP दी इन्होंने 1850 रुपए, और वो बिक रहा है किसान का 900 रुपए। और जो WTO के तहत इन्होंने समझौता किया उस पे ही अमेरिका से मंगा रहे हैं, अमेरिका से मक्का मंगा रहे हैं। वो 5000 क्विंटल 5000 टन कितना भी मंगवाया इन्होंने, अमेरिका से तो मंगवा रहे हैं, लेकिन यहाँ के किसान का जो मक्का वो खरीद नहीं रहे। राकेश, आप कौन से इलाके से बात कर रहे हैं, कौन से जिले से बात कर रहे हैं? कैथल से बात कर रहा हूँ। अच्छा, कैथल में तो डार्क जोन के चलते धान की खेती भी आपकी बार नहीं हुई? हाँ, कुछ एरिया जी डार्क जोन में, पूरा कैथल नहीं है डार्क जोन में। अच्छा, तो ऐसे में मक्का बोया, मक्के की भी खरीद नहीं हुई आपकी? तो मक्के की भी खरीद नहीं हुई मैम। कोई भी मक्का का जो मक्का उगाया किसान ने वो रो रहा, उन्होंने सरकार के भरोसे मक्का उगाया कि 1850 रुपए उनको रेट मिलेगा। तो जिसके पास पानी की कमी थी वो धान नहीं उगा सकता था, और जिसमें सरकार का भरोसा था, जिस किसान को सरकार पे भरोसा था कि वो हमारी फसल को MSP पे खरीद देगी, उस किसान के साथ सरकार ने धोखा किया। 900 रुपए में बिक रहा। मैं आपके पास पर्ची भी भेज सकता हूँ, वो जो मेरा मक्का भी क्या 900 रुपए में। चलिए, आपकी हम तमाम समस्या उठाते रहे, प्रयासरत है राकेश कि आपकी आवाज हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। ये कार्यक्रम आप जनता का ही कार्यक्रम है और किसानों से लगातार उनकी प्रतिक्रियाएं हम जान रहे हैं। यहाँ पर आज कार्यक्रम में किसान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किसान अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, किसान बता रहे हैं कि क्या क्या समस्याएं फिलहाल वो देख रहे हैं। मक्के की खरीद नहीं हो रही, धान की फसल की खरीद नहीं हो रही, बाजरे की फसल की खरीद नहीं हो रही, किसानों की बाजरे की फसल उनके खेत। लगातार हम समस्याएं दिखा रहे हैं किसानों की, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां किसानों की धान की फसल की खरीद नहीं हो रही है। धान की फसल जो है वो अनाज मंडी में यहां पर नजर आ रहा है। आप देखिए यहाँ किसानों का पीला सोना किस तरह से बिखरा हुआ नजर आ रहा है, कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे तस्वीरें देखिए जहां दिल्ली में इंडिया गेट के आगे किसानों ने विरोध स्वरूप अपना ट्रैक्टर जला दिया। ये जो कृषि संबंधी 3 कानून हैं इनका किसान विरोध कर रहे हैं। न सिर्फ हरियाणा के बल्कि पंजाब, राजस्थान के किसान भी इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। अब तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनसे बार बार हम ये आग्रह कर रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़े, अपनी समस्याएं हमें बताएं। साथ ही हम प्रयासरत रहते हैं कि आप लोगों की समस्याएं हम सरकार तक पहुंचा सके। ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से हम जुड़ने की कोशिश करते हैं इस कार्यक्रम के जरिए। किसानों से लगातार हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके इलाके में धान की फसल की खरीद शुरू हो चुकी है या फिर नहीं हुई है। अगर धान की फसल की खरीद शुरू हो चुकी है तो किस प्रकार से आपकी फसल खरीदी जा रही है, MSP के चलते ही क्या आपकी फसल खरीदी जा रही है। इसी बीच अमरजीत दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अमरजीत, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? साथ ही हमें मंडियों की व्यवस्थाओं से भी अवगत कराइएगा आपके इलाके की। मैडम नमस्कार, मैं आपके चैनल के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि मंडियों की व्यवस्था बहुत खराब है। अपने JP दलाल जी हैं जो मंत्री, तो उन्होंने पहले बयान दिया था कि 24 तारीख को खरीद होगी और उसके बाद दिया 25 को, और अब भी यहाँ पर 28 तारीख हो गई है। मंडी की कोई बोली नहीं है, कोई सरकारी खरीद नहीं है। अमरजीत, आप कौन से जिले से बात कर रहे हैं, इलाका बताएं जरा। इस तरह से हमारी मंडी पड़ते है इस्लामाबाद, और जमींदार को ये, किसान को ये दिक्कत है, खेत में फसल तैयार है
और मंडी में कोई इसके पूछने वाला नहीं है। तो मैं चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि किसानों की जल्दी से जल्दी खरीद की जाए। अमरजीत, आपके इलाके में बाजरे की फसल क्या आनी शुरू हो गई है मंडी में? की होती है, धान की फसल होती है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, खास तौर पर आज किसान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किसानों का कहना है कि किसी इलाके में जो है धान वो नहीं बो पाए, जहां डार्क जोन थे, जहां पानी की कमी के चलते सरकार ने दूसरी फसलों को प्रोत्साहन दिया था। बात अगर मक्के की फसल की करें तो देखिए, किसान भी कह रहे हैं कि मक्के की फसल की खरीद भी नहीं की गई है। सूबे सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सूबे सिंह, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या समस्या है आपकी, जरा वो भी बताएं। और ये जो तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इनकी भी क्या कुछ राय है आपके जहन में, वो भी बताएं। राय तो हमारी है जी, किसान दुखी तो है जी, लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही जी, बिल पास किया केंद्र ने, मोदी ने जी, हरियाणा का मुख्यमंत्री खट्टर जी, वो सारे लोग पीछे पड़ रहे हैं कि दूसरे सीपा दे राजनीति है कर रहे हैं लोग के, किसानों के भले के लिए लग रही है, समझ नहीं आ रहा जी। तो इनको चाहिए नहीं टक्कर मारो जाके खट्टर के और मोदी के मारो टक्कर जाके, जिन्होंने बिल पास किया है, ये क्यों नहीं कर रहे किसान, ये नहीं समझ में आ रहा जी। सारा हरियाणा में आने जी, ये क्या हो रहा जी इनके जी, लोगों के जी, ये बिल तो केंद्र का है जी। चलिए सूबे सिंह, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे जहां आज मंडी में किसानों का पीला सोना पसरा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए खेतों में धान की फसल की जो कटाई है वो कहीं पर शुरू हो चुकी है, कहीं पर जलवायु के हिसाब से, भौगोलिक स्थिति के हिसाब से फसल कट चुकी है, मंडियों में आ चुकी है। बाजरे की फसल की भी बात करें तो कहीं पर बाजरा निकल चुका है और कहीं पर बाजरे की कटाई जारी है। तो ऐसे में तीन मुख्य फसलें, मक्के की, बाजरे की और धान की बात करें तो देखिए तीनों फसलें जो है मंडियों में नजर आ रही हैं, लेकिन वो खरीदी नहीं जा रही है। नफे सिंह दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नफे सिंह, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, अपनी समस्या बताएं, मंडियों में क्या आलम नजर आ रहा वो भी बताएं, अपनी फसलों के बारे में बताएं कि वो बिकी है या नहीं बिकी है, मंडियों में अगर गई हैं तो क्या हाल नजर आया। फसलों का ऐसा जी, मेरे पास में 7 किले का बाजरा पड़े जी, बाजरा उठे वो 20 दिन हो गए हैं, ऑनलाइन बाजरा नहीं हो रहा, वैसे ऑनलाइन कराओ, खरीद तो ऑनलाइन में नहीं हो रहा, ऑनलाइन बंद पड़े हैं 15-20 दिन से। नफे सिंह, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? कैसल से ही, कैसल से ही 7 किले का बाजरा पड़ा, मेरे कोई ऑनलाइन नहीं हो रहा, कोई भी सारा फिर दिया, पुंडरी डाल दिया, कैसल डाल दिया, मेरे गाँव में भी ऑनलाइन का सिस्टम है, पाई में वहाँ में भी नहीं है ना। दीदी बिक रही है, जिम्मेदारा की दीदी खराब हो रही बड़ी कोई दीदी अगाग नहीं है, दीदी 3,250 बिके थी, वो दीदी 17-18 कैसल निकल लग रही है पुंडरी में, कैसल में 17-18 लग रही है। अच्छा, तो मंडी में आपकी फसल है, मंडी में आपकी फसल पड़ी हुई है, लेकिन उसे कोई खरीद नहीं रहा नफे सिंह? कोई नहीं, और कह रहे ऑनलाइन कराओ, तो मंडी में नहीं, खेत में पड़ी है, मतलब कह रहे हैं मंडी में मंगवाए तो ऑनलाइन करो, तो वहाँ पड़े आप मंगवाओगे, ऑनलाइन हो जाए, उन्होंने सिस्टम बंद पड़ा जी, कंप्यूटर बंद पड़ा, ऑनलाइन उठाता नहीं है, जीरी को और मक्के को उठाता है, इसको नहीं उठाता, ऑनलाइन बाजरे का बंद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नफे सिंह कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो इस कार्यक्रम में किसान दर्शक हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपनी तमाम समस्याएं बताई। किसानों की ओर से मुख्य तौर पर यह कहा गया, जो कैथल क्षेत्र से थे, उन्होंने कहा कि सरकार ने कहा था कि डार्क जोन है, धान नहीं बोना, तो उन्होंने धान नहीं बोए। जिन फसलों को प्रोत्साहन सरकार की ओर से दिया गया था वो बोई, जिसमें मक्का की फसल भी शामिल थी। अब मक्के की खरीद भी नहीं की जा रही है, धान की फसल की खरीद भी नहीं की जा रही है। कई जिले तो ऐसे हैं जहां किसानों का पीला सोना मंडियों में पड़ा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन खरीदारी नहीं हो रही है, खरीद नहीं हो रही है। ऐसे ही स्थिति बाजरे की फसल के साथ भी है। लगातार हम किसानों के मुद्दे उठाते रहेंगे, तमाम जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। आज के लिए हल्ला बोल में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।